दोस्तों, हम कई बार बेकार की चीज़ें ही मन में पाल लेते हैं जिसका न कोई सर होता है और न कोई पैर होता है। डॉक्टर की भाषा में इसे डिप्रेशन कहते हैं और दुनिया वाले कई बार पागल कहने लगते हैं और हम अंदर ही अंदर ख़त्म होते जाते हैं क्योंकि इस डिप्रेशन की कोई दवा ही नहीं है। हाँ, डॉक्टर ज़रूर कुछ टैबलेट और कैप्सूल दे देते हैं जो अक्सर नींद की होती है, लेकिन इसका एक प्यारा सा इलाज है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसका एक प्यारा सा इलाज। 50 साल का एक आदमी डिप्रेशन से ग्रस्त था तो उसकी पत्नी ने एक साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया। वो शहर के जाने माने मनोवैज्ञानिक थे। डॉक्टर से रूबरू होने पर उनकी पत्नी ने उन्हें सारी बात बताई, कैसे उनके पति डिप्रेशन से ग्रसित हैं और वो उनका इलाज करें। सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर ने पत्नी से बाहर बैठने को कहा और उनके पति से बात शुरू की और उनसे कुछ पर्सनल बातें पूछी। तब वो सज्जन बोले कि मैं बहुत परेशान हूँ, नौकरी की टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है, घर का लोन है, कार का लोन है, चिंताओं से दब गया हूँ। भविष्य में सब कैसा होगा ये सोच कर दबा जा रहा हूँ। किसी चीज़ में मन नहीं लगता, वो समझ में नहीं आता कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। दुनिया तोप समझती है लेकिन मुझ में कारतूस जितना भी दम नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूँ, कहते हुए उन्होंने अपने ज़िंदगी की पूरी किताब डॉक्टर के सामने खोल कर रख दी। मनोवैज्ञानिक ने थोड़ा सोचा और सज्जन से पूछा कि जनाब ये बताइए कि चौथी कक्षा में आप किस स्कूल में पढ़ते थे। सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। तब डॉक्टर ने कहा कि आपको उस स्कूल में जाना है और चौथी कक्षा के रजिस्टर को लेकर आना होगा और अपने कुछ पुराने साथियों के वर्तमान हालचाल की जानकारी लाने की कोशिश करनी होगी। उसे डायरी में नोट करिए और 1 महीने बाद मुझसे फिर मिलिए। कुल 3 रजिस्टर जिसमें 150 नाम थे, पूरा महीना दिन रात घूमे और मुश्किल से 110 लोगों के वर्तमान स्थिति का पता लगा पाया। जानकर आश्चर्य हुआ कि उसमें से 20% लोग मर चुके थे, लगभग 7% लड़कियां विधवा हो चुकी थी और 14% या तो तलाकशुदा थी या फिर सेपरेट ही रहती थी। 15% लोग इतने नशेड़ी थे जो कि बात करने लायक भी नहीं थे। 20% लोगों का पता ही नहीं चला कि अब वो हैं कहाँ। 6% लोग इतने अमीर थे कि उनसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। तो 5% इतने ज़्यादा करीब निकले कि पूछो ही मत। 6 से 7% लोग कैंसर, लकवा, अस्थमा, डायबिटीज़ और कुछ तो दिल के रोगी निकले। 3 से 4% लोग एक्सीडेंट की वजह से या तो व्हील चेयर पे थे या बिस्तर पर थे। 2 से 3% लोग या तो पागल थे या निकम्मे निकले। एक तो जेल में था, एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाह रहा था। एक अभी तक सेटल नहीं हुआ था लेकिन 2 तलाक के बाद भी तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर की चौथी कक्षा का रजिस्टर किस्मत की कहानी खुद ही सुना रहा था। डॉक्टर ने सज्जन से पूछा कि बताइए जनाब, अब कैसा है डिप्रेशन। उस आदमी को समझ में आ चुका था उसे कोई बीमारी नहीं है, उसका दिमाग बिल्कुल सही है, वो भूखा नहीं मर रहा है, कचहरी, पुलिस और वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा, उसके बीवी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और वो भी स्वस्थ है। डॉक्टर और अस्पतालों से अभी पाला नहीं पड़ा। तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं सुखी हूँ, किस्मत वाला हूँ। ऐसा कोई दुख अभी तक मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। इससे एक बात तो तय हुई कि आप भले मुकेश अंबानी ना बने, आपके पास एंटीलिया जैसा घर ना हो, लेकिन आप भूखे तो नहीं मर रहे हैं, बीमारी से बिस्तर पर दिन तो नहीं गुजारने पड़ रहे हैं, जेल में दिन तो नहीं गिनने पड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो ईश्वर को अपनी ज़िंदगी के लिए धन्यवाद देना तो बनता है। और अगर अब भी आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं तो आपको भी वो चौथी कक्षा का रजिस्टर स्कूल से लाकर शायद चेक करने की ज़रूरत है।